अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। जी तो व्यूवर्स, आज हमने बनाई है मकई की रोटी भी और साथ मकई की रोटी के साथ चूरी भी। सर्दियों के दिन है और ये सर्दियों की सौगातें हैं जो कि बहुत मज़ेदार लगती हैं। आप ख़ुद भी खाएं, बच्चों को खिलाएं, ताकत से भरपूर, और जिसको आपके बच्चे खाएंगे शौक़ के साथ, और बड़े भी नहीं छोड़ेंगे जब आप इतनी ज़बरदस्त चूरी बनाएंगे ना। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, तो इसको ज़रूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह का नाम लेके जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। जी तो वीवर, सबसे पहले मैंने यहाँ पे रख दिया एक पैन में 2 कप पानी का, और हमारा पानी हल्का सा बॉयल होना शुरू हुआ है, तो इसके साथ ही मैंने इसमें गुड़ डाल दिया है। गुड़ तकरीबन मेरे पास यहाँ पे ये 250 ग्राम गुड़ है। तो अब इसको हमने मेल्ट कर लेना है, थोड़ी देर ये पकेगा। और ये जो गुड़ है ना, आप इसको तोड़ के भी शामिल कर सकते हैं, उससे ये होगा ज़रा जल्दी मेल्ट हो जाएगा। तो मेरे पास टाइम था, मैंने ऐसे ही डाल दिया है। और इसके साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिया 1 टीस्पून सौंफ का। सौंफ की एक तो खुशबू इतनी प्यारी लगती है, दूसरा उसका टेस्ट जो आता है ना बीच में, बहुत ज़बरदस्त आता है। तो मैं तो कहूँगी कि सौंफ लाजमी आप डाल के ना एक दफ़ा ट्राई करके देखो, आपको बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार लगेगी। और सबसे बड़ी बात, हाजमे में बेहतरीन। तो जी, यहाँ पे गुड़ हमारा तकरीबन मेल्ट होना शुरू हो गया है। बस 2 मिनट और लगेंगे और गुड़ हमारा सारा इसमें हो जाएगा मेल्ट। तो इसको हम करते हैं एक साइड पे, और अब आ जाते हैं हम आटे की तरफ। तो यहाँ पे हमने ले लेना है मकई का आटा। आटा आपने चेक करके लेना है, सही आटा हो और बेहतरीन सा नया आटा हो। और यहाँ पे हमने ले लिए हैं 3 कप आटे के। सबसे पहले हमने इस आटे को छान लेना है, क्योंकि इसमें ना बुरादा बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आटे को हम छान लेंगे और बुरादा हम ज़ाया नहीं करेंगे। इसको आपकी जो रोटियाँ फालतू आपने शापर में डाली होती है ना, उसी में डाल दें, या परिंदों वगैरह को डाल दें। तो जी, यहाँ पे हमने इसका जो बुरादा है ना, इसी तरह 3 कप हम छान लेंगे, और इसका बुरादा हम अलहदा करके एक प्लेट में, तो इसको हम डिस्चार्ज कर देंगे। तो अब यहाँ पे हमने दूसरा कप भी ले लिया है, इसको भी हमने इसी तरह से छान लेना है। ये इसका जो बुरादा होता है थोड़ा मोटा होता है ना, तो इसलिए इसको छानने में थोड़ा टाइम लगता है। सिंपल जो आटा होता है ना, हम घर पे यूज़ करते हैं, वो आटा जल्दी छाना रहता है, इस आटे को थोड़ा सा टाइम लग जाता है छानने में। तो ये देखिए, इसमें से कितना ज़्यादा बुरादा निकल आया है ना। तो अब इसको हम कर देंगे एक साइड पे, और साथ ही हमने जो गुड़ का पानी हमने पकने के लिए रखा था ना, वो हम ले लेंगे। तो इसको हमने, गुड़ का पानी हमारा यहाँ पे माशाल्लाह से पक गया हुआ है। तो ये भी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो मैंने इसको गरम गरम ही इस्तेमाल कर लिया था, और चमचे की मदद से मैंने कर लिया था। थोड़ा थोड़ा आप इसमें पानी डालते जाएं और आटे को इसमें मिक्स करते जाएं। तो हाथ आपने बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे लगाना। अगर हाथ से आपने करना है तो फिर इसको टोटली नीम गर्म कर लें, फिर उसके बाद करें। तो मैंने इस तरह कर लिया था, इससे आटा फूल भी गया था हमारा बहुत अच्छी तरह से, और ये बहुत ज़बरदस्त गूंद के बहुत जल्दी तैयार भी हो गया था। तो इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके मैंने सारा डाल लिया था इसके अंदर। तो पूरा आटा, ये हमने जो पानी था ना, जितना आटा और पानी हमने मिक्स कर लिया था। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये काबिल बर्दाश्त हो गया, तो इसलिए मैंने हाथों से इसको मसल लिया था। जो मकई का आटा होता है ना, इसको आपने हाथों से बहुत अच्छी तरह हथेलियों की मदद से मसलना होता है। आपने अपनी हथेली को इस तरह करके ना, तो फिर आप इसको अच्छी तरह से मसलेंगी। पहले मिक्स करके इसको मैंने 5 मिनट के लिए रख दिया था, और उसके बाद मैंने इसको हथेलियों के साथ अच्छी तरह से इस तरह मसल लिया है। जितना ज़्यादा आप इसको मसल लेंगी ना, उतना ही आटा आपका बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार हो जाएगा, और इसकी डो बहुत ज़बरदस्त बनेगी। तो यहाँ पे तकरीबन 5 से 7 मिनट लग गए थे हमें आटा गूंदते हुए, और आटा गूंद के हमने तैयार करके इसमें रख देना है, और ऊपर से हम कर देंगे इसको कवर। तो ये डो हमारी तैयार हो गई है। ना बहुत ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए और ना ही सॉफ्ट होनी चाहिए। यहाँ पे हमें बिल्कुल नॉर्मल किस्म की डो चाहिए ना। तो इसको हमने कवर कर दिया है, और इसको रेस्ट भी देने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही हम इसके बना लेंगे पेड़े। और इस आटे के मैंने यहाँ पे 3 पेड़े बना लिए थे, क्योंकि आपको पता है कि ये पेड़ा थोड़ा इसका बड़ा होता है, और ये रोटी थोड़ी आम रोटी से मोटी होती है ना। तो 3 पेड़े हमने इसके इक्वल साइज़ के तीनों बना लेने हैं। और बना के ना, तो 2 पेड़े फिर हम इसको दोबारा से रुमाल में कवर होने के लिए रख देंगे, और बारी बारी एक एक पेड़े का हमने यहाँ पे ना बना लेना है, रोटी बेल लेनी है। तो इसको बेलने की मदद से नहीं बेलना, इसको आपने हाथों से ही करना है। कोई भी आप प्लास्टिक शीट नीचे बिछा लें, उस पर हल्का सा आप ऑयल लगा लें, और ऑयल लगाने के बाद उसको फैला के ना, हथेलियों की मदद से, फिंगर्स की मदद से, पोटों की मदद से ना, आप इस तरह इसको फैलाते जाएं। हमने शुरू से अपनी अम्मी को देखा हुआ है। हमारी अम्मी ये कनाली लेती थी, कनाली में अम्मी रुमाल बिछाती थी, और रुमाल के ऊपर ना हाथों की मदद से अम्मी इस तरह फैला फैला के ना रोटियाँ बनाती थी ना।
तो बड़े शौक़ से हम लोग खाते होते थे। अम्मी हमारी चूरी भी बनाती थी और इस तरह हाथों से मसल के ये भी बनाती होती थी। तो उस वक़्त तो हमारे लिए ये एक इम्पॉसिबल सा काम होता था, ये पता नहीं किस तरह बन जाती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि ज़ाहिर बात है अपनी अम्मियों से सीखा हुआ है, तो फिर देख के भी बंदा कर लेता है ना। तो इस तरह हमने इस रोटियों को उँगलियों की मदद से फैला लेने हैं अच्छी तरह से। साथ साथ आपने इसके जो किनारे हैं ना वो इक्वल कर लेने हैं। कोई आपको प्लेट रख के कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे रोटी इस तरह पकानी है और इसकी हमने बनानी है चूरी। चूरी ना भी बनाए तो आपने नोटिस किया होगा कहीं की जो रोटी होती है ना, इसके किनारे साइडों से इसी तरह से होते हैं ना। तो यहाँ पे तवा हमने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था और उसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल दिया था। तो जी यहाँ पे हमने मज़ीद घी इसमें शामिल किया है। देसी घी के साथ बनाएं, बहुत ज़बरदस्त ये बन के तैयार होती है ना। तो मैंने इस तरह भी लगा लिया था, बाकी बाद में मैंने ना जब चूरी बनाई थी ना तो तब भी मैंने देसी घी इसके ऊपर लगा लिया था। और यहाँ पे हमने दोनों साइडों से इसको, फ्लेम आपने लो रखना है, लो टू मीडियम फ्लेम पे पकानी है, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करना। अगर आप हाई फ्लेम करेंगे तो ऊपर से तो आपकी ये सिक जाएगी, लेकिन अंदर से ये कच्ची रहेगी ना। तो अगर आपने मज़ेदार सी क्रिस्पी रोटी खानी है तो फिर आपने इसका फ्लेम भी नॉर्मल रखना है। और जब एक साइड पक जाए तो इसकी दूसरी साइड आपने चेंज कर लेनी है और इसी तरह उलट पुलट करके हमने इसकी दोनों साइडें बारी बारी पका लेनी है। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त प्यारा सा कलर यहाँ पे आ गया है। तो अब इसको हम उतार लेंगे और इसी तरह से बाकी अपनी दो रोटियाँ ना उनको भी हम तैयार कर लेंगे। और ये जो दूसरी रोटी है अब हमारी ये भी पक गई है, तो इसको मैंने गरम गरम ही इस तरह तोड़ लिया है। क्योंकि ये रोटी जब तवे से आप उतारते हैं ना तो उसी वक्त जब गरम गरम रोटी होती है ना तो इसके आप छोटे छोटे भाई पे पीसीस कर लें, क्योंकि ये जब गरम गरम होती है ना तो इसके पीसीस अच्छे हो जाते हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, तवे से उतरी है, तो इसलिए इसको ज़रा पीसीस करना भी थोड़ा ना मुश्किल हो रहा है। तो इसी के साथ मैंने एक और रोटी भी यहाँ पे ले ली थी। बाकी एक रोटी तो मैंने वैसे पका के रखी है और बाकी जो दो रोटियाँ ना उनको मैंने इसी तरह मसल लेना है। और इसका जी हमने इसमें घी शामिल कर दिया है और ढेर सारे हमने किए हैं ड्राई फ्रूट। इसमें मैंने अखरोट डाले हैं, बादाम डाले हैं, मेवे डाले हैं और उसके बाद इसमें नारियल डाले हैं। तिल मैं डालना भूल गई थी, तिल हमने इसमें खाते हुए बाद में शामिल किए हैं। वो भी आप बच्चों के लिए लाजमी शामिल करें। जितने भी ये बूस्टर ग़िज़ाएँ हैं ना ये बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। सर्दियों में बच्चों को दें, आपके बच्चों के गले नहीं ख़राब होंगे, बच्चे सर्दी से महफूज रहेंगे। और बच्चों को खिलाएं इन चीज़ों को, ये बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। तो बड़ों को भी लाजमी दें, जिस तरह सर्दी में बड़े बाहर जाते हैं, सर्दी में आते हैं तो सर्दी से महफूज रहते हैं। रोटी आप देखें हमारी कितनी माशाल्लाह ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। तो हमने साथ इस तरह रोटी भी रखी है और बाकी हमने बनाई है चूरी। तो चूरी किस किस ने खानी है जल्दी से आ जाए, गरम गरम चूरी और बहुत मज़े की बन के तैयार हुई है। उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अल्लाह ताला हर किसी का दस्तरखान रिज़्क़ हलाल से भरा रहे।